आज मतदान का दिन है और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी मत का प्रयोग किया है। उन्होंने सारा गांव पहुंच के मतदान किया है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आपने मतदान किया है, कैसा फीडबैक पा रहे हैं अभी? देखिए, हमारे गांव का मतदान था, गांव में गए थे, अच्छी भीड़ लगी थी और अब तक 70% मतदान हो चुके हैं और मेरे गांव में तो कम से कम 85-90 तक जा सकता है। बाकी अन्य जगहों पर अपने बाराद्वार, शक्ति, कोरबा सब जगह अच्छे मतदान हो रहे हैं। या छापा में भी काफ़ी अच्छे मतदान की जानकारी मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से वोटों को डालने लोग आ रहे हैं। और चूंकि ये घर का आपसी गांव का मामला रहता है, थोड़े बहुत झड़प होती रहती है, मगर पूरी तरीके से शांति प्रिय है और पुलिस व्यवस्था कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर भी चाक चौबंद है पुलिस व्यवस्था। आपने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया था कि भाजपा सरकार जो है खर्च बचाने के लिए एक ही ईवीएम पे चुनाव करा रही है, तो इस आप भी मतदान किए हैं, अब क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, ईवीएम का खतरा तो सर पर है ही। ईवीएम को किस तरह से ने सेट किया है ये तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा, मगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग आधा से ज़्यादा सीटों पर विजय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो वार्ड जा कर के समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। क्या जो उनके आपके मेयर हैं उन्होंने काम नहीं किया, जिसके चलते वार्ड जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है जनता को जगाने की कोशिश की जा रही है, अपील कर रहे हैं कि वोट कांग्रेस के पक्ष में हो? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव चलता है तब हम लोगों ने कहीं टिकट रिपीट तो किया नहीं है, तो मेयर के काम नहीं करने का खतरा वगैरह बात नहीं है। नया मेयर आ गया है, नया मेयर का प्रत्याशी आ गया है और इसलिए हम लोग पार्षद का भी, मेयर का भी वोट मांगने जा रहे हैं। कई जगह नुक्कड़ नाटक हुए होंगे, रायपुर वगैरह में। यहाँ कोरबा और चिरमिरी में तो इस तरह की बातें नहीं हुई है, मगर यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ में और जो केंद्र है उसमें भाजपा की सरकार है, तो उनका दावा है कि इस बार भी जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा में बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, इस नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा जिसकी सरकार अभी चल रही है, डबल इंजन सरकार है, बड़े बोलते रहते हैं। वो तो हर बात में तीसरी सरकार, चौथी सरकार की बात चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार गलती से बन गई है यहाँ, अब वो सरकार की परिस्थिति साल भर हो गया है, देख रहे हैं हम लोग, काम तो कुछ कर नहीं पा रही है। नगर पालिका में आपने घोषणा पत्र बनाया, अटल विश्वास पत्र, तो आप नरेंद्र मोदी जी से अटल विश्वास पत्र में क्यों आ गए? आपने चेंज किया, इसका अर्थ यह है कि आपका खुद का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर नहीं है। दूसरी बात, आप अगर एक साल में ये वादा कर रहे हैं तो एक साल तो हो गया, आपको एक काम करके दिखाना चाहिए था। कुछ तो काम करते कि 50% हम जो काम कर रहे हैं उसी पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। जगदलपुर और बस्तर की बात की जाए तो क्या वहाँ सिस्टम ख़राब था, जिसके चलते आपके जो मेयर हैं वो भाजपा में चले गए थे? क्या सिस्टम ठीक नहीं थी? उस समय जब इनकी सरकार बनी तब वो भाजपा में तोड़ लिया गया उनको, चाहे पैसे के नाम से तोड़ा हो, चाहे कोई उसकी जांच की बात हो, और उसे तोड़ लिया गया, भाजपा में चली गई। और अभी दुर्दशा ये देखिए, ना उसको पार्षद की टिकट दी गई, ना मेयर की टिकट दी गई। अभी क्या स्थिति है जगदलपुर और बस्तर में? जगदलपुर में मलकीत सिंह जी खड़े हैं, हमारे महामंत्री प्रदेश कांग्रेस के। हम लोगों ने जबरन खड़ा किया उनको, उनकी स्थिति बहुत बेहतर चल रही है। रायपुर की बात की जाए तो भाजपा जो है लगातार दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा, विधानसभा के बाद अब इस बार भी बड़ी बहुमत के साथ वो रायपुर में भी अपनी दमखम दिखाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो मैं बिल्कुल नकार का जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ प्रमोद दुबे जी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। प्रमोद दुबे एक बहुत अच्छे मेयर रहे हैं, उन्होंने लोगों से काम किया है, उन्हें प्यार भी बांटा है, काम भी किया है और लोगों से संबंध भी बहुत अच्छे बनाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो हार रहे हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे और संघर्ष है, जैसा भी है वो तो चलता है चुनाव में। बाकी जो परिणाम आएंगे सबके सामने 4 दिन बाद आ ही जाना है।
टीएस सिंहदेव जी जो बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो भी वार्ड वार्ड जाके जनता से वोट की अपील कर रहे थे। क्या क्या स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि बड़े बड़े नेताओं को वार्ड वार्ड जाना पड़ रहे हैं? जो टीएस सिंहदेव जी है वो भी वार्ड वार्ड जा रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनको इस बात का दुख है कि वो बहुत कम वोटों से अपना चुनाव हार गए हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था, तो उनने कहा कि चूंकि मैं हार गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे महापौर यहाँ से जीतें। और वैसे भी वो घूमने जाते रहते हैं, वोट मांगने भी गए होंगे। अच्छी बात है, अगर वो अपने शहर में, अपने वार्ड में पुनः लोगों से मिलजुल रहे हैं तो ये अच्छा संदेश है। बड़ी बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस अभी कहाँ पाते हैं? मैं तो अभी तो हम लोग आज इस एरिया के 6 सीटों पर तो मैं दावा कर सकता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि मैं जिन स्थानों में नहीं गया वहाँ का दावा नहीं कर सकता। बस डर है कि मशीन से चुनाव हो रहा है तो मशीनी गड़बड़ ना हो जाए। बाकी 15 के बाद बात करेंगे आपसे। ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकता है? हाँ, ईवीएम की बात कर रहा हूँ। ईवीएम की मशीन जो है उसमें गड़बड़ी की पूरी संभावना है। किस तरह से गड़बड़ी मतलब छोड़ो उसको, अब छोड़ देंगे। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी है, उनसे हमने बात की और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर इस बार अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ जीत करके आएगी। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर।